Assalamualaikum. चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज यूजर को ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो प्रोग्राम लिख भी सकता है और उनको रन भी करवा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कि हेल्पफुल होते हैं यूजर के लिए। यूजर सर्विसेज इसमें 6 थिंग्स इंक्लूड है: यूजर इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन। यूजर इंटरफेस ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो यूजर की समझ में आ सकती है और मशीन लैंग्वेज जो यूजर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस में कमांड लाइन, ग्राफिक यूजर इंटरफेस और बैज है। सबसे पहले हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देख लेते हैं। इसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर फॉर इनपुट आउटपुट, बटन, फोल्डर एक्सेट्रा ये चीजें इंक्लूड है। पीसी में कुछ दिखाना है या फिर कुछ सुनना है, यूजर इंटरफेस ही शो करवाता है। कमांड लाइन इंटरफेस कमांड को आप इस तरह से समझ लें जैसे C++ ऊप में जब हम कमांड दिया करते थे। कमांड लाइन इंटरफेस में इंक्लूड है टेक्स्ट कमांड, ऑरल कमांड और मेथड। टेक्स्ट कमांड जैसे ब्लैक स्क्रीन पे कुछ कमांड लिखना, ये टेक्स्ट कमांड में आता है। कमांड लाइन इंटरफेस में डायरेक्ट कमांड्स को एंटर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और ये फास्टेस्ट वे है एज कंपेयर टू GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसलिए क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हाई लेवल लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, देन अगेन आफ्टर एग्जीक्यूशन मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। बैच इंटरफेस में कमांड डायरेक्ट फाइल में एंटर की जाती है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। नॉन इंटरैक्टिव इंटरफेस इसमें क्या होता है कि यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं किया जाता, ना ही यूजर को पता होता है कि बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी में रखा जाता है और मेमोरी से सीपीयू को दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीयू में प्रोग्राम शुरू हुआ है, वो बेशक नॉर्मली शुरू हुआ है या एबनॉर्मली, उसको खत्म करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम को जब मेमोरी में लोड किया जाता है तो वो प्रोसेस बन जाते हैं। एग्जीक्यूट करवाना और रन करवाना प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ही होता है। एग्जीक्यूशन के दरमियान अगर कुछ एरर आ जाता है तो वो हैंडल करना भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का ही काम होता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ इनपुट या आउटपुट प्रोवाइड करना होता है। इनपुट आउटपुट फाइल और इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू भी दे सकते हैं। हर डिवाइस का एक अलग अलग ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन और फंक्शन दोनों एक ही मीनिंग है। यूजर इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट ताकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो सके। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन प्रोवाइड करता है कि प्रोग्राम रीड, राइट, सर्च, क्रिएट, डिलीट कर सके फाइल को और डायरेक्टरीज को। डायरेक्टरीज आप इस तरह समझ लें जैसे आपके लोकल डिस्क CD में जो फोल्डर्स पड़े होते हैं वो डायरेक्टरीज हैं। परमिशन मैनेजमेंट ऑल फाइल्स को यूजर एक्सेस नहीं कर सकता बट ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है एक्सेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन ऑन सेम कंप्यूटर या फिर वो डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क पर भी एक्सचेंज करता है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि दो प्रोसेस है, एक P1 है और P2 है। P2 चाहता है कि वो कुछ ट्रांसफर करे, कोई मैसेज ट्रांसफर करे या कोई पैकेट ट्रांसफर करे P1 की तरफ, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब वो कम्युनिकेशन किसी टेक्निक के थ्रू हो सकती है। टेक्निक कोई भी हो सकती है, शेयर्ड मेमोरी हो सकती है या फिर मैसेज पासिंग के थ्रू कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए, वो उसे हर वक्त तैयार होना चाहिए एरर को हैंडल करने के लिए। एरर मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। CPU में एरर हो सकता है, मेमोरी हार्डवेयर में एरर हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में एरर हो सकता है, यूजर प्रोग्राम में एरर हो सकता है। CPU में कैसे एरर हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है उसकी वजह से एरर आ गया है। मेमोरी हार्डवेयर में एक्सेस का एरर हो सकता है जिसमें किसी पार्ट को आप एक्सेस करना चाहते हो, किसी सेक्टर को, जो कि यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। इनपुट आउटपुट डिवाइस में किस तरह से एरर आता है, कोई फाइल जैम हो जाए तो एरर आ जाता है।
यूजर प्रोग्राम एरर कैसे हो सकते हैं, जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोड रन करते हैं तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है। हर तरह के एरर से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए ताकि करेक्ट और कंसिस्टेंट रहे। ये सारी यूजर सर्विसेज थी। सिस्टम सर्विसेज हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करेंगे इंशाल्लाह।